जय हिंद। देखिए, अगर आप भी मिट्टी में बार बार खाद डाल के बार बार केमिकल का उपयोग करके और उपजाऊ नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यह वीडियो उन किसानों के लिए है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहते हैं और खासकर विद्यार्थियों के लिए भी है जिनको ये जानना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये टॉपिक क्या होता है। और बड़ी आसान तरीके से आपको, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। लास्ट में 10 सवाल आपसे पूछेंगे जो पूरे सेशन पे आधारित होगा। देखेंगे कि आपका IQ लेवल कैसा है, आप कितना याद रख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यही टॉपिक है आपका मेन, जिसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसे आप जादुई प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को पेड़ के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। यानी वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींच के अब मिट्टी में डाल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साधारण भाषा में समझे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है वो अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में मिट्टी में आ जाता है। पेड़ पौधा इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अपना ग्रोथ करता है और मिट्टी भी उपजाऊ हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक लाइन में आपसे हम कहें तो नाइट्रोजन जो है उसको पेड़ पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब आप सोचिएगा कि सर ये कितना तरीका से होता है, क्या अलग अलग प्रकार से भी होता है क्या? तो बिल्कुल इसका बहुत तरीका है। बहुत तरीका में कितना तरीका? 3 तरीका आपको समझना है। ये बेसिकली 3 प्रक्रिया से होता है। पहला प्रक्रिया है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है भौतिक है और तीसरा है औद्योगिक। तो हम पहले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में समझ लेते हैं। यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीका है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें एक जीवाणु बड़ा ही अपना योगदान देता है, जिसका नाम है बाबू राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम है। और ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसानों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी आप सीरियसनेस से देख रहे हैं कि कथी बताने वाले हैं, यही आपको बता रहे हैं। ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रहता है चना, मटर, अरहर, मूंग जैसा जो दलहन पौधा है उसके जड़ में गांठ बना के रहता है। मान लीजिए कि पौधा है और पौधा का जड़ नीचे निकला हुआ है, तो इसमें गांठ ऐसे गोला ऐसे बना हुआ रहता है। उसी में यह कौन रहता है? राइजोबियम रहता है। इसका काम है जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको खींच के और अमोनिया के रूप में कहाँ डाल देना? मिट्टी में डाल देना। और मिट्टी से जो है पेड़ पौधा जो है उसको खींच लेता है और अपना भोजन बनाता है। और पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसका उपयोग बैक्टीरिया कर लेता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन पहुँचाता है जड़ तक और पेड़ पौधा जो है बैक्टीरिया को भोजन दे देता है। तो हमारे किसान भाई लोग अपने खेत में मटर, चना, मूंग, मसूर, बकला जितना दलहन पौधा है सीजन बाई सीजन उसको लगा करके बिना खाद, बीज और रसायन का उपयोग किए अपने खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। दूसरा तरीका है भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि आप जब भी देखते होंगे कि बरसात हो रहा है तो उस समय बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने से आसमान में जो है बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है उस क्षेत्र में, और जिस क्षेत्र में बिजली कड़कती है उस क्षेत्र में का जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। अब वर्षा के बूंद के साथ जो है वह ज़मीन में आकर मिट्टी में गिर जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए पुरनिया लोग हमने के कहे भी, पुरनिया लोग कहता था कि बारिश जो है, जो मेघ होता है ना, वो प्राकृतिक खाद होता है, प्राकृतिक खाद है एकदम। तीसरा तरीका है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इस तरीका में क्या होता है? एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग हाइबर प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबर प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि कंपनी में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाया जाता है और मिला करके क्या बनाया जाता है? अमोनिया बनाया जाता है, नाइट्रेट बनाया जाता है, नाइट्राइट बनाया जाता है। और ये सब चीज़ें बना करके और बोरा में कस के, समझे, और उसी अमोनिया से यूरिया बना लिया जाता है और बोरा में कस के दुकानों तक पहुँचाया जाता है। दुकान से किसान लेते हैं और किसान लेकर के क्या करते हैं? अपने खेतों में छींट देते हैं, अपने खेत में छींट देते हैं, जिससे मिट्टी को क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। अमोनिया मिट्टी से कौन ले लेता है? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा को तो अमोनिया चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, तो उसका ग्रोथ हो जाता है। अगर पेड़ पौधा को ये अमोनिया ना मिले तो पेड़ पौधा पीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, अच्छी फसल नहीं होगी। एक बात होता है इसमें नाइट्रोजन चक्र। देखिए, नाइट्रोजन चक्र पर एक वीडियो हम ला देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए जान लेना। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? सजीवों में नाइट्रोजन, जैसे हमारे शरीर में नाइट्रोजन है, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन है, जानवरों में नाइट्रोजन है, कीड़े मकोड़े के शरीर में नाइट्रोजन है,
वो लोग सड़ते गलते और मरते हैं ना, तो जब ज़मीन में जब सड़ेंगे गलेंगे तो वो उनसे कहाँ मिल जाएगा, ज़मीन को नाइट्रोजन मिल जाएगा। जैसे पत्ता है, पत्ता में हरियाली है, वो गिरा ज़मीन पर, सड़ा, तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन है, पेड़ मिट्टी को नाइट्रोजन मिल गया। अब मिट्टी का नाइट्रोजन फिर पेड़ ले लेगा, और फिर पेड़ से मिट्टी से पेड़ में, ये चक्र चलते रहता है, तो नाइट्रोजन चक्र होता है। तो इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बड़ा रोल होता है, समझे। अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारी मिट्टी बंजर होगी, फसल नष्ट होगा, जीवन असंभव हो जाएगा। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर पौधा को नाइट्रोजन चाहिए काहे। देखिए, पौधा जो है उसको नाइट्रोजन इसलिए चाहिए ताकि वो प्रोटीन बना सके, और प्रोटीन बना करके अपना ग्रोथ कर सके, वो डीएनए बना सके, वो आरएनए बना सके, हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पौधों में हरियाली होती है वो बना सके, अपना तेज वृद्धि और अच्छी फसल हो सके। इसके लिए पेड़ पौधों को नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं रहेगा नाइट्रोजन तो कमज़ोर और पीला पड़ जाएगा पेड़ पौधा। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ की जानकारी मिल गई कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन क्यों चाहिए। तो अब है बारी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के चेक करने की कि कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी बनाना, जल का निर्माण करना। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी बनाना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है जरा सोच लीजिएगा, सोच लिए आप, सी 78% है। ठीक इसी तरीके से आप अभी सोच रहे होंगे जो चीज़ आपने पढ़ा है उसका उपयोग आप कितना कर पाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो अभी हमने पढ़ा है क्या, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी में है। राइजोबियम बैक्टीरिया किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है अनाज के, फलदार के, दलहनी पौधा के, जलीय पौधा के, तो दलहनी पौधा के में पाया जाता है। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन में है, सी में है तो सी लगा देंगे। ठीक, तो इसके बाद अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि दलहनी पौधों की जड़ों में बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं। पत्तियां, जड़ ग्रंथि या गांठ है, जड़ में ग्रंथि बन जाता है, गांठ से बन जाता है। बिजली का, यहाँ पर बिजली चमकने पर नाइट्रोजन का कौन सा स्थिरीकरण होता है, तो नाइट्रोजन का भौतिक स्थिरीकरण होता है, आपने अभी पढ़ा है। अगले सवाल कहते हैं आपके यहाँ पर कि औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है, तो जो औद्योगिक नाइट्रोजन उद्योग जो इंडस्ट्री कंपनी में बनाई जाती है वो हैबर प्रक्रिया से बनाई जाती है। किस प्रक्रिया से, हैबर प्रक्रिया से बनाई जाती है। यही हैबर प्रक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है, हैबर प्रक्रिया से देखें तो क्या चीज़ बनाया जाता है, तो यूरिया को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, यूरिया को मुख्य रूप से बनाया जाता है। माफ करिएगा, अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया से जो चीज़ बनाना है वो आप बना सकते हैं, और यूरिया भी बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस चक्र का भाग है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, क्या होगा, नाइट्रोजन चक्र। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पौधे अधिक हरे होते हैं, पौधे पीले और कमज़ोर होते हैं, पौधे फूल नहीं देते, तो पौधे पीले और कमज़ोर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने सवालों के जवाब दिए होंगे, और आपको कितना आपका IQ लेवल है और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही आपको मालूम चल गया होगा। तो अंत में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिए खुद, और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी इन सब चीज़ की जानकारी हो। और बात आपको बता दें कि अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो ये धरती इस तरह से हरी नहीं रहेगी, इस तरह से सूखी और बंजर रहेगी। जय हिंद।